माया मणिकर। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर अक्सर लोग हाईवे पार करते हुए डर जाते थे। वहाँ पे एक कार से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी, जो बहुत लंबे समय पहले वहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से गिर गई थी। कोई भी उस कार के बारे में नहीं जानता था, पर डरते सभी थे। एक दिन अचानक किरण जब वहाँ से जा रहा था, उसकी गाड़ी रुक गई, ठीक उसी जगह जिस जगह एक्सीडेंट की कार रखी हुई थी। काफी सालों से वह कार बंद थी। क्या हुआ? कौन है यहाँ पे? यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। मुझे क्यों रोका है? मुझे आगे जाना है। आसपास देखने पर किरण को कोई दिखाई नहीं दिया, पर गाड़ी में से आवाजें आ रही थी। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। किरण डर जाता है। कौन है? कौन है वहाँ? मेरा नाम रंगैया है। आज से 5 साल पहले मैं एक दुर्घटना का शिकार हुआ। तुम ये बातें मुझे क्यों बता रहे हो? डर के मारे कोई भी इस रास्ते से नहीं आता। तुम्हें देखा तो लगा कि तुम्हें बताना चाहिए। ठीक 5 साल पहले मेरे कार के मालिक शंकर और उनकी पत्नी दोनों ने मुझे ड्राइवर की नौकरी पर रखा। बहुत प्यार करते थे दोनों मुझे, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। पर उनकी खुशी उनके भाई से नहीं देखी जाती थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो लोग मुझे अपने बच्चे की तरह पालते हैं। उनके भाई ने उनके बच्चे को भी मारने की कोशिश करी। उसने मुझसे सारी जायदाद के पेपर और सारे घर की चाबियां भी छीनने की कोशिश करी। मुझे धमका कर कहने लगा, कागज दो जायदाद के, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। मैं उसके पीछे गया और उसे जोर से मारा और वह तुरंत नीचे गिर गया। जी, हो सकता है यह फिर से उठकर हमें मार डाले और हमसे जायदाद के कागज छीन ले। अब हमें क्या करना चाहिए जी, बताएं। मैं उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गया और गाड़ी में ही जायदाद के पेपर और चाबियां रख ली। मेरा एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ मेरी गाड़ी में ही रह गया। यह सुनकर किरण हैरान हो गया और उसने पूछा, अरे ये बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम मेरी गाड़ी का दरवाजा खोल दो प्लीज। भूत किरण को गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। किरण दरवाजा खोल देता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। अब एक काम करो, डिक्की खोल दो। किरण जैसे ही डिक्की खोलता है, एकदम दंग रह जाता है। इतने सारे पैसे! तुम इसे मेरी अमानत समझ के अपने पास रखो और मेरे मालिकों तक पहुंचाओ। भूत अपनी शक्तियों से देखता है कि उसके मालिक और मालकिन सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। फिर भूत किरण को साथ लेकर अपने मालिक और मालकिन को ढूंढने निकल जाता है। वह दोनों किरण और भूत को देखकर डर जाते हैं और भूत, जो कि उनका ड्राइवर था, उन्हें अपनी सारी स्टोरी बताता है। दंपत्ति अपने बारे में अब उन दोनों को बताती है। हमारा बच्चा और हमारा भाई दोनों की मृत्यु हो गई है। अब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। दर दर भीख मांगते हैं हम दोनों। मालिक चिंता मत करो, ये लो अपनी अमानत। भूत खुश था क्योंकि वह अपने मालिक के काम आ गया। अब उसने किरण की भी मदद करने की कोशिश करी। तुम बहुत अच्छे हो। अब तुम्हें कोई भी समस्या आए तो डिक्की खोलो। डिक्की में तुम्हें बहुत सा सोना मिलेगा और तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर भूत गायब हो गया। उन शब्दों को सुनकर किरण चौंक गया। उसने तुरंत डिक्की खोली और ढेर सारे पैसे देखकर हैरान हो गया, लेकिन खुश हुआ कि उसकी मदद का उसे सच्चा फल भी मिल गया था। अब उस दंपत्ति को भी उनका घर वापस मिल गया था और सब खुशी खुशी रहने लगे। सोना हीरे देने वाली नदी। एक नदी के किनारे एक सुंदर गांव था। उस गांव में सभी अपनी अपनी जमीन पर खेती कर अच्छी कमाई कर रहे थे। उसी गांव में संतोष नाम का एक आदमी रहता था जो चोरी करता था। वो आलसी आदमी था और मेहनत से कतराता था। एक दिन संतोष नदी के किनारे बैठा था और सोच रहा था
लानत है मुझ पर, इस गांव में मुझे कोई इज्जत नहीं देता। जब तक मेरे पास पैसा नहीं होगा ना, तब तक कोई परवाह नहीं करेगा मेरी। मुझे पसीना बहा बहा कर पैसे कमाना पसंद नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना है कि एक ही बार में कई लाख हाथ आ जाए। इसी तरह वो सोचने लगा कि कैसे उस गांव में एक बड़ी लूट की जाए। संतोष के दिमाग की बत्ती जली। मुझे एक ही बार में सारे गांव वालों को धोखा देना है। ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है। अगर मैं ये करने में कामयाब रहा तो मैं एक ही बार में सभी घरों में डकैती कर सकता हूँ और इस गांव को छोड़ के जा सकता हूँ। अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले ही संतोष नदी की ओर जाने लगा। संतोष को देखकर कुछ बड़े लोगों ने उससे पूछा, क्या श्री आलसी संतोष, तुम इतनी सुबह जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कल रात मेरे सपने में भगवान ने दर्शन दिए और मुझसे कहा कि हमारे गांव के पास हर सोमवार को सोना और हीरे नदी में गिरेंगे और सूरज के आते ही पिघल जाएंगे। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए, इसलिए मैं सोना और हीरे लेने नदी के पास जा रहा हूँ। ओ, तुम्हारे सपने तुमसे भी ज्यादा आलसी हैं। इस तरह उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। सबकी अपनी अपनी आस्था है। सूरज उगने से पहले मुझे वहां पहुंचना है। जय श्री कृष्ण। इतना कहकर वो वहां से चला गया। संतोष ने फिर डुप्लीकेट सोना और हीरे उठा लिए जो उसने पहले से नदी के किनारे रख दिए थे और वापस गांव लौटा। 2 घंटे बाद जब वो हीरे और सोने लेकर आया तो सभी ग्रामीण सकते में आ गए। हमें इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा। क्या तुमको सच में नदी में हीरे और सोना मिला? ये तो चमत्कार हो गया। हमें तो लगा था कि तुम बस यूं ही बातें बना रहे हो। जब मैंने आपको बताया तो आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मजाक उड़ाया। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। अगर मैं थोड़ा जल्दी चला जाता तो और अच्छा होता। जैसे ही मैं वहां गया, सूरज निकलते ही मेरी आंखों के सामने ढेर सारा सोना और हीरे पिघल गए। मैं अब अगले सोमवार को अंधेरे में वहां जाऊंगा और ले लूंगा। इतना कहकर संतोष चला गया। इससे सभी ग्रामीणों को पता चला कि अगले सोमवार नदी में सोना मिलने वाला है। सभी ने सोचा कि ये कोई जादू की नदी है जो सोना देती है। उस दिन से ग्रामीण सोमवार का इंतजार कर रहे थे। 1 सप्ताह के बाद सोमवार को रात 12 बजे सभी ग्रामीण नदी पर गए और हीरे सोने की तलाश शुरू कर दी। इस बीच गांव में रुके संतोष ने सोचा, सभी ग्रामीण नदी के किनारे हैं। मैं सब कुछ लूट लूंगा और उनके वापस आने से पहले इस गांव को छोड़ दूंगा। ऐसा सोचकर उसने उस गांव के सभी घरों को लूटना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद भी एक भी ग्रामीण को उस नदी में सोना हीरा कुछ नहीं मिला। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन ग्रामीणों में से एक ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि संतोष ने जो कहा वो सच है या सफेद झूठ। हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। मुझे लगता है कि उसने हमें धोखा दिया है। अगर यहाँ सोना होता तो हमारे आने से पहले उसे यहाँ होना चाहिए था। क्यों भाइयों? लेकिन वो तो यहाँ आया ही नहीं, तो जरूर गांव में कुछ कर रहा है। ये सुनकर सभी ग्रामीणों को एक ही शक हुआ। चलो जल्दी चलते हैं और एक दिशा में जाने की बजाय अपने गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके साथ ही उन ग्रामीणों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। सभी घरों में लूटपाट करके संतोष वहां से 9-2-11 होने की कोशिश में था। संतोष को देखते ही ग्रामीणों ने उसे फौरन पकड़ लिया। वे समझ गए कि वो उनके घरों को लूटकर भाग रहा था। उन ग्रामीणों ने संतोष को गांव के बीचों बीच एक पेड़ से बांधकर खूब पीटा। बाद में सभी ने अपना अपना सामान लेकर संतोष को उस गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया।